आप लोग रुधिर वाहिनियों के बारे में अध्ययन करेंगे। रुधिर वाहिनियाँ शरीर में रुधिर का संवहन करती हैं। रुधिर के संवहन के आधार पर पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक वे जीव जिनमें रुधिर वाहिनियों में बहता है, उसे बोलो क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र। और ऐसे जीव जिनमें रुधिर कोठरियों में बहता है, उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कितने तंत्र हुए? अब हमें आज बंद परिसंचरण तंत्र मानव के रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ना है। तो मानव के रुधिर वाहिनियों में रुधिर वाहिनियाँ कितनी होती हैं? 3। नंबर 1 धमनी, नंबर 2 केशिका। कितनी वाहिनियाँ हैं? आपके यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। जो हृदय से मोटी वाहिनियाँ निकलती हैं, उन्हें महाधमनी कहते हैं। जब यह शाखाओं में बढ़ जाती है तो इसे धमनी कहते हैं। और जब और पतली हो जाती है तो इसे धमनिका कहते हैं। और जब और पतली हो जाती है तो इसे धमनी। तो यह धमनी का तंत्र रहा। उसी तरह से शिरा के तंत्र में जो हृदय में रुधिर पहुंचाती है, हृदय के पास होती है, उसे क्या कहते हैं? महाशिरा। शिरा से पतली क्या है? महाधमनी से पतली क्या है? शिरा। शिरा से पतली क्या है? शिराका। शिराका से पतली क्या है? और शिरा केशिका तथा धमनी केशिका आपस में मिलकर बंद तंत्र बनाती है। मानव में धमनी और शिरा के अंतर के बारे में जानना है तो हमें इस चित्र से आभास होगा। नंबर 1 अंतर देखिए, धमनी की दीवार कैसी है? तो यहाँ क्या लिख दे? धमनी की दीवार मोटी। यहाँ क्या लिख दे? शिरा की दीवार पतली। क्यों मोटी होती है? अब इसको जानना है। मोटी इसलिए होती है कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और उस प्रेशर के साथ आया हुआ वाहिनी में रुधिर वाहिनी को फाड़ न दे, इसलिए इनकी दीवार मोटी होती है। जब दीवार मोटी होती, दूसरा अंतर क्या होगा? गुहा, धमनी का गुहा सकरी कैसा होता है? और इसका चौड़ी कैसा होता है? 2 अंतर मिला। तीसरा पढ़िए। तीसरे में रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाती है? धमनी। इसलिए रुधिर एक लय के साथ बहता है। लय के साथ रुधिर बहता है। अब पूरे शरीर से रुधिर वापस आ रहा है, तब कैसे बहेगा? रुक कैसे बहता है? यहाँ रुधिर रुक कर बहता है। क्यों रुक कर बहता है? क्योंकि जब हृदय दबाव डालता है तो प्रेशर से रुधिर ऊपर चढ़ जाता है, और चढ़ गया है, हृदय फूल गया तो रुधिर वापस न आ जाए, इसलिए इसमें क्या लगा है? तो शिरा में क्या होता है और धमनी में क्या होता है? कपाट। तो चौथा अंतर क्या लिख दें? कि धमनी में कपाट नहीं होता, नहीं है। यह कहते हैं शिरा में कपाट होता है। 4-5 नंबर, हृदय से रुधिर पूरे शरीर को सप्लाई हो रहा है, इसलिए कौन सा रुधिर है? क्या लिखते हैं यहाँ?
रुधिर बहता है। यहाँ का लिखते हैं CO2 युक्त रुधिर बहता है। बेटा जब रुधिर में ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन को पकड़ने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन का अणु या एक रुधिर के हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन को बांधेगा? 4 ऑक्सीजन अणुओं को बांधता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बांधने के कारण ऑक्सीहीमोग्लोबिन युक्त रुधिर का रंग लाल या चमकीला होता है। यहाँ का लिखते हैं CO किसके कारण यहाँ लाल हुआ है? हीमोग्लोबिन में O2 के कारण। और यहाँ कैसा हो गया है? CO2 के कारण नीला होता है। 5, 6 नंबर 7 तक पढ़िए। नीला ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है शिरा में। अगर यह हमारे शरीर के अंदर रहा होता तो यह CO2 अंदर नुकसान कर सकता था, है भी। तो इस CO2 को बाहर निकालने के कुछ विसरण द्वारा भी निकल जाए, उसके लिए क्या होती है? शिराएं सतहों पर होती हैं, त्वचा के सतहों पर होती हैं। और धमनी कहाँ होती है? मांस की गहराई में। क्या लिखते हैं? धमनी मांस की गहराई में पाई जाती हैं। और शिरा क्या होगा? शरीर की सतह पर पाई जाती हैं। शरीर की सतह पर पाई जाती हैं। धमनी में से आया हुआ रुधिर जब कोशिका या ऊतक में पहुंचता है तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ करके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वह बन गया कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग नीला दिखाई देता है। इस तरह से मानव के रुधिर परिसंचरण तंत्र में नंबर 1 रुधिर, नंबर 2 हृदय, नंबर 3 रुधिर वाहिनियाँ। यह रुधिर वाहिनियाँ मिल करके मानव का संपूर्ण परिवहन तंत्र बनाती हैं ना। जो रुधिर आया है हृदय के किस भाग से आया है? रुधिर हृदय के किस भाग से आया है? किस कोष से आया? हमारे हृदय में कई कोष होते हैं। तो रुधिर हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन वाला सप्लाई हो रहा है वह रुधिर कौन सा कोठरी सप्लाई कर रही है? बायां निलय रुधिर को शरीर के संपूर्ण भागों में भेजता है। किसके द्वारा? धमनी से धमनी, धमनी से धमनिका, धमनी से धमनिका से धमनी केशिका। पतली पतली नलिकाओं को केशिका कहते हैं। उसी तरह से हृदय के बाएं निलय से गंदा रुधिर CO2 युक्त रुधिर या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर कहाँ जाता है? फेफड़े। फेफड़े में जाएगा तो किस हृदय के किस कोष से जाता है? दाएं निलय किसके द्वारा जाता है? फुफ्फुस धमनी। तो मुन्ना सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और सभी शिराओं में अशुद्ध। अब यहाँ एक धमनी है, कौन? फुफ्फुस धमनी। तो मुन्ना यहाँ 8वां मतलब बता दे रहे हैं। फुफ्फुस धमनी में क्या बता है? CO2 और फुफ्फुस शिरा में O2। तो फुफ्फुस शिरा कहाँ से आती है? फुफ्फुस शिरा फेफड़े से कहाँ आती है? फेफड़े से बाएं अलिंद में आती है। तो कौन सा रुधिर आती है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर। बाएं अलिंद से रुधिर चला जाएगा द्विबलन कपाट द्वारा बाएं निलय में, और बाएं निलय से महाधमनी द्वारा
शरीर के समस्त भागों में पहुंच जाता है। उसी तरह से शरीर के विभिन्न भागों से CO2 युक्त रुधिर हृदय के किस कोष्ठ में आया? CO2 युक्त रुधिर हृदय के किस कोष्ठ में आया? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से त्रिवलन कपाट द्वारा दाएं निलय में, और दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े। ठीक ना? तो ये फुफ्फुस धमनी क्या हो गई? अशुद्ध रुधिर, और फुफ्फुस शिरा क्या हो गई? यही आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र है। अब शेष अगली कक्षा में